हेलो एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। मध्य प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और करंट और स्टैटिक पार्ट को मिलाकर यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मेजर मिनरल है कोल। ओके, कोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है क्योंकि कोल से थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं और पावर जनरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है पूरी देश को और दुनिया को चलाने में। ओके, सो मध्य प्रदेश में जो कोल पाया जाता है वो बाइटुमिनस क्वालिटी का कोल है। कोल की क्वालिटीज़ होती हैं पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस और एंथ्रेसाइट, जिसमें एंथ्रेसाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल है और मध्य प्रदेश में सेकंड बेस्ट क्वालिटी जो बाइटुमिनस है वो पाया जाता है। कोल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स एक रॉक सिस्टम है और सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअली लेयर्स में नेचुरली अवेलेबल है। इसके अलावा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम भी होते हैं जिसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में पाया जाता है। इंडिया की थिकेस्ट कोल लेयर सिंगरौली में है जो 135-136 मीटर्स वाइड है और दुनिया में सबसे थिकेस्ट कोल लेयर ये है। कोल को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। और उमरिया जो है मध्य प्रदेश में, उमरिया कोल फील्ड, वो मध्य प्रदेश का स्मॉलेस्ट कोल फील्ड है और इससे भी छोटा एक्चुअली मोहा पानी है, लेकिन मोहा पानी में कोल प्रोडक्शन और माइनिंग एक्चुअली उतनी ज़्यादा नहीं है अब और बंद होने की कगार पर है, इसीलिए उमरिया एट प्रेजेंट सबसे छोटा कोल फील्ड मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ नॉट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ये कोई गवर्नमेंट डेटा का फैक्ट नहीं है, जस्ट जनरल पर्पस से हमारे पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सिंगरौली ये एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, गवर्नमेंट ने कई बार बताया भी है, नेशनल रिपोर्ट्स में भी ये बात आई है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोल रीजन है। कोल बेड मीथेन रिजर्व्स जो कि एक नेचुरल गैस है वो शहडोल के सुहागपुर में पाई जाती है और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। मध्य प्रदेश में जो कोल रीजन्स हैं वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सेंट्रल इंडिया, जैसा कि हमने मैप में देखा था, सेंट्रल इंडिया इज़ बेसिकली द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सतपुड़ा कोल रीजन इट इज़ इन दी सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड में आते हैं सुहागपुर जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें इंपॉर्टेंट माइंस हैं बूधार, अमलाई, कोटमा, बिजूरी, झारखंड, और इन माइंस के नाम आपको याद रखना ज़रूरी हैं। रेयर क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है। यहाँ पर अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट सिंगरौली, अभी हमने पढ़ा था, थिकेस्ट कोल लेयर यहाँ पर ही है सिंगरौली के झींगुरदा में। ओके, और इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट जो है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, वो भी सिंगरौली में ही है। उसके बाद उमरिया कुरार कोल फील्ड, ये दोनों ही उमरिया डिस्ट्रिक्ट में हैं और जोहिला कोल फील्ड भी उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही है, जोहिला रिवर पर। हमने रिवर्स वाली क्लास में पढ़ा था जोहिला रिवर जो कि सोन, नर्मदा और जोहिला दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट सतपुड़ा कोल फील्ड, ये दो मेजर कोल फील्ड्स हैं मध्य प्रदेश में और इनमें ही सब फील्ड्स आते हैं। सतपुड़ा कोल फील्ड एक्चुअली छिंदवाड़ा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है और यहाँ पर पेंच, कानन और तवा रिवर वैलीज हैं। आप नोटिस करेंगे कि कोल फील्ड्स जो हैं वो मेनली एक लार्ज वाटर बॉडी के पास होते हैं क्योंकि कोल का जो फॉर्मेशन है, फॉसिल फ्यूल्स का जो फॉर्मेशन है, वो बेसिकली वाटर बॉडी से ही शुरू होता है पीट के तौर पर। सबसे जो ख़राब क्वालिटी का एक्चुअली कोल होता है पीट, वहाँ से ही कोल बनने की शुरुआत होती है। सतपुड़ा कोल फील्ड इज़ द वेस्टर्न मोस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया और इसके सब फील्ड्स हैं। कान्हन वैली कोल फील्ड, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी इंपॉर्टेंट माइंस हैं दामुआ, कालिंझापार और नीमखेड़ा, पनारा और शरादा। पेंच कोल फील्ड, ये पेंच रिवर वैली में है और यहाँ पर धनकसा, परासिया, वारकूही, ये इम्पॉर्टेंट माइंस हैं। मोहापानी कोल फील्ड, ये भी सतपुड़ा रेंज के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और
कोल माइनिंग यहाँ पर एट प्रेजेंट रुकी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। उसके बाद तवा कोल फील्ड, ये सतपुड़ा कोल रीजन में ही आता है। और पाथरखेड़ा कोल फील्ड हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। पाथरखेड़ा एक्चुअली बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है और तवा वैली का पार्ट है। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड एट अ प्लेस कॉल्ड सारनी इन बैतूल। ये हमने पहले भी पढ़ा था और आपके MP ADPO में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये हैं मध्य प्रदेश के मेजर कोल फील्ड्स, ये सिंगरौली, उसके बाद शहडोल। अब देखिए ये दो रीजन्स में डिवाइडेड है। इतना जो रीजन है ये है सेंट्रल इंडिया, अपर पार्ट इज सेंट्रल इंडिया कोल रीजन, और ये जो पार्ट है ये है सतपुड़ा कोल रीजन। ओके, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल कॉपर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में कॉपर का नंबर 1 प्रोड्यूसर है 56.83% के साथ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मलाज खंड जो है वो कॉपर के लिए फेमस है और इसे कॉपर सिटी भी कहा जाता है। माइंस बालाघाट में और भी हैं, शीतलपानी, गिदरी धोड़ली, जट्टा और घड़ी डोंगरी। चिपली रेंज जो है वो एक्चुअली बालाघाट, चिपली रेंज एक्चुअली एक रॉक रेंज और माउंटेन रेंज है और जो बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में स्प्रेड है। चिपली एक्चुअली छत्तीसगढ़ स्टेट में है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, क्योंकि बालाघाट छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ही है, इसीलिए बालाघाट और छिंदवाड़ा में है। नेक्स्ट, लाइमस्टोन। मध्य प्रदेश लाइमस्टोन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान के बाद, और कैलकेरियस रॉक्स में मेनली ये पाया जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन आपने ज़रूर देखा होगा, जब भी हाउस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपके आसपास कभी हुआ होगा तो आपने एक वाइट और लाइट कलर का पत्थर देखा होगा जो बहुत क्वांटिटी में होता है, जैसे गिट्टी भी कहा जाता है, बड़ी गिट्टी कहा जाता है, वो एक्चुअली लाइमस्टोन ही है। लाइमस्टोन का मेन यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में ही किया जाता है। और मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन, कटनी एक मेजर प्रोड्यूसर है लाइमस्टोन का, और उसके अलावा सतना, सीधी और धार डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन पाया जाता है। पायरोफाइलाइट, मध्य प्रदेश इज़ अ लीडिंग स्टेट इन पायरोफाइलाइट प्रोडक्शन, और ये मेनली मध्य प्रदेश के छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और पायरोफाइलाइट का मेन यूज़ होता है सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद डायमंड, मध्य प्रदेश इंडिया का इकलौता स्टेट है जो डायमंड प्रोडक्शन करता है, और 90% रिजर्व्स जो हैं डायमंड के वो मध्य प्रदेश में ही हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड चीफ डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर पन्ना, बुक्सवाहा और इन छतरपुर। इसके बाद हिनौटा, मझगावा जो कि पन्ना में है, ये इंपॉर्टेंट माइंस हैं डायमंड की, अंगूर और वक्शावा। इंडिया की ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया की पहली डायमंड म्यूज़ियम खजुराहो में बनाई गई थी। नेक्स्ट, मैंगनीज। मैंगनीज जनरली ब्लैक कलर्ड नेचुरल ऐश मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ धारवाड़ सीरीज, धारवाड़ एक रॉक सीरीज़ है और इंडिया की ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक सीरीज़ धारवाड़ ही है। मैंगनीज का मेन यूज़ जो है वो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मैंगनीज भरवेली में पाया जाता है जो कि बालाघाट में है। अगेन बालाघाट में दो मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, मैंगनीज और कॉपर, और मंडला, जबलपुर, धार, खरगोन, झाबुआ और इंदौर में छोटी क्वांटिटीज़ में भी पाया जाता है। बालाघाट में जो माइन है मैंगनीज की, भरवेली, ये एक्चुअली एशिया की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है जो कि 500 मीटर डीप तक जाती है। उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर है एल्यूमिनियम की। ओर एक पत्थर की तरह मान सकते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, और उस पत्थर में, उस रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब वो मिनरल को, उस पत्थर को ओर तब कहा जाता है जब वो मिनरल मेजर क्वांटिटी में है, एक्सट्रैक्ट करने के लायक, और उस एक्सट्रैक्शन से प्रॉफिटेबल क्वांटिटी में जब कोई मिनरल पाया जाता है तब उस रॉक सिस्टम को ओर कहा जाता है। ओके, सो बॉक्साइट एक ओर है एल्यूमिनियम की और खुद भी एक मिनरल है। बॉक्साइट का मेन यूज़
एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल और रीवा डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और अमरकंटक में जो बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है उससे रेणुकूट प्लांट जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में है वहाँ तक सप्लाई की जाती है। उसके बाद माइका, इट इज़ अ फ्लैकी एंड लाइट मिनरल एंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और माइका मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ और बालाघाट में पाया जाता है। ये अगेन कोडापा या कडापा रॉक सीरीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन ओर। मध्य प्रदेश आयरन ओर का उतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है और ऑलमोस्ट 1 to 2% आयरन ओर ही मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। और इम्पॉर्टेंट उसमें से भी जबलपुर और अनूपपुर में पाया जाता है। जबलपुर हैज़ रिजर्व्स ऑफ हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट एक आयरन की ओर है। नेक्स्ट, डोलोमाइट। When limestone consists of magnesium in quantity more than 10%, जब limestone में 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम होता है तब उसे डोलोमाइट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश लार्जेस्ट रिजर्व्स होल्ड करता है डोलोमाइट की और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पूरे इंडिया में। देखिए, अगर किसी स्टेट में रिजर्व्स किसी मिनरल के ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा हो। ओके, प्रोडक्शन और रिजर्व्स में फ़र्क होता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट जो है वो नर्मदा के जबलपुर, सीधी, इंदौर, एक्चुअली नर्मदा गॉर्ज के पास पाया जाता है। जबलपुर, सीधी, इंदौर, झाबुआ, ग्वालियर, बालाघाट और बहुत ही माइनर क्वांटिटीज़ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। टंगस्टन। टंगस्टन आपने ज़रूर देखा होगा, जो बल्ब आते थे पहले ट्रांसपेरेंट, जो कि अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन ट्रांसपेरेंट बल्ब्स के अंदर एक फिलामेंट होता था। वो फिलामेंट एक्चुअली टंगस्टन का ही बनाया जाता था, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है और वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसीलिए उन बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता था। और मध्य प्रदेश में टंगस्टन जो है वो मेजरली आगर गाँव, होशंगाबाद में पाया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट आपने ज़रूर देखा ही होगा, पेंसिल्स, बैटरी और पेंट में यूज़ किया जाता है और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। लेड। लेड की एक इम्पॉर्टेंट ओर है गलीना और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से इसे एरोप्लेन्स, बुलेट्स और रेल इंजन्स, कार, बैटरीज में यूज़ किया जाता है। लेड जो है वो मेनली जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ में पाया जाता है। नेक्स्ट इज एस्बेस्टोस। ये एक्चुअली एक ग्रुप का नाम है जो नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स हैं जो जिनका रेजिस्टेंट हीट और कोरोजन की तरफ हाई होता है। ये जल्दी हीट नहीं होते, इनमें कोरोजन भी जल्दी नहीं लगता, जिसकी वजह से इन्हें ट्रेन की बोगीज़ में, फायर प्रूफिंग में और शिप की शीट्स में यूज़ किया जाता है। ये मेनली झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट, फेल्ड्स्पार। ये मेनली जबलपुर, छिंदवाड़ा और शहडोल में पाया जाता है। इसे ग्लास और सेरामिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टैल्क, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं और ये सॉफ्टेस्ट मिनरल है। ये एक्चुअली एक बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर एंड इज़ फाउंड इन जबलपुर एंड नर्मदा वैलीज। उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम आपने देखा होगा, प्लास्टर जो होता है वो एक्चुअली जिप्सम प्लास्टर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इन सब में ही यूज़ किया जाता है। स्टैचू मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है और ये मध्य प्रदेश में मेनली शहडोल, मुरैना और सतना में पाया जाता है। मार्बल। मार्बल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि मेनली डेकोरेशन के काम आता है और मार्बल का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और रिजर्व्स जो हैं वो एक्चुअली जबलपुर में, भेड़ा घाट में आपने देखा होगा, जबलपुर में वाइट मार्बल देखने को मिलता है। और ग्रेनाइट जो है वो मार्बल का ही एक फॉर्म है, आपने देखा होगा घरों में, किचन में मेनली लगाया जाता है ग्रेनाइट, वो बुंदेलखंड रीजन में पाया जाता है। और कलरफुल मार्बल्स जो हैं वो छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल में पाए जाते हैं। कटनी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मार्बल का। नेक्स्ट, फायर क्ले। फायर क्ले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, ग्वालियर, कटनी, सीधी, जबलपुर, शहडोल और पन्ना में पाया जाता है।
लेकिन इसका मेजर प्रोड्यूसर जो है वो नरसिंहपुर ही है, सलीचौका नरसिंहपुर में। गोल्ड, देखिए मध्य प्रदेश में गोल्ड लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसेंटली आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि जबलपुर में उसके गोल्ड के लार्ज रिजर्व्स एक्चुअली हो सकते हैं, जो कि महगामा, क्योलारी जो कि सिहोरा तहसील में है जबलपुर की, वहाँ पर, और सिंगरौली के चित्रांगी ब्लॉक में पाए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश हो सकता है फ्यूचर में गोल्ड का एक बड़ा प्रोड्यूसर बन जाए, लेकिन एट प्रेजेंट गोल्ड का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में नहीं है। गोल्ड रिजर्व्स वर फाउंड इन एमलिया विलेज इन कटनी एंड चक्रिया विलेज इन सिंगरौली। एक छोटा प्रोड्यूसर गोल्ड का मध्य प्रदेश ज़रूर है, बहुत माइनर प्रोड्यूसर जो कंट्री में शायद 20 या 20th रैंक पर होगा, लेकिन उतना बड़ा मध्य प्रदेश में उतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। 20th रैंक नहीं, एक्चुअली मध्य प्रदेश इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, जैसे कर्नाटका, KGF आपने सुना होगा। तो गोल्ड का एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश उतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। नेक्स्ट आता है ओकर। ओकर का हिंदी नाम गेरू भी है, गेरू कहते हैं इसे, या गेरुआ आपने सुना हो, गानों में ज़रूर आपने सुना होगा गेरुआ। ये एक नेचुरल क्ले अर्थ पिगमेंट है, एक बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है जो ट्राइब्स भी यूज़ करती हैं मध्य प्रदेश की अपनी फोक पेंटिंग्स में, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में रेड ओकर के जो डिपॉजिट्स हैं वो ग्वालियर, कटनी और रीवा में पाए जाते हैं, और येलो ओकर के जबलपुर, मंडला, सतना, शहडोल में पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है जो कि मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस ने अपने फेसबुक हैंडल पर अपलोड किया हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनरल के जो रीजन्स हैं वो डिवाइडेड हैं मिनरल्स के हिसाब से और डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, जैसे कि ग्वालियर रीजन, रीवा रीजन, जबलपुर रीजन, भोपाल रीजन और इंदौर रीजन। तो इस मैप को आप एक बार ज़रूर देखिए, और इनमें कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी ज़रूर देखिए। जियोलॉजिकल लोकेशन ऑफ मिनरल्स इन मध्य प्रदेश, सौसर साकोली रेंज, विंध्यान, यहाँ पर मैंगनीज पाया जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर MPPSC के क्वेश्चंस में चिपली रेंज का एक क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने बताया था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में एटलीस्ट है। विंध्यान कोडापा जहाँ पर डायमंड पाया जाता है, विंध्यान बीजावार लाइमस्टोन और डोलोमाइट, और गोंडवाना जो कि कोल और सैंडस्टोन के लिए फेमस है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन यूज़फुल मैप है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था, और ये मिनरल मैप है मध्य प्रदेश का। आप इस मैप को एक बार ज़रूर देखिए, और इसमें जो लेजेंड्स हैं उनके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिनरल मेनली कहाँ पर पाया जाता है, और कलर कैटेगराइजेशन इसका यहाँ पर है जो रॉक सीरीज़ को बेसिकली डिफाइन करता है। अब रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन मिनरल्स, ये एट प्रेजेंट एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें मिनरल्स की जो रैंक है वो डिफरेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं और जो एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है माइनिंग मिनिस्ट्री, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक थोड़ी बहुत डिफरेंट है। इसीलिए मैंने दोनों डेटास आपको इस PDF में प्रोवाइड किए हैं, जिसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एक डेटा पढ़ना है तो MP की रिपोर्ट से रिलेटेड डेटा है वही पढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा गलत है, लेकिन मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए MP का डेटा ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा। अब जैसे लाइमस्टोन जो है उसकी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो मध्य प्रदेश का है, उसके हिसाब से लाइमस्टोन मिनरल में मध्य प्रदेश की रैंक सेकंड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से लाइमस्टोन में थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की। कोल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश 4th पर है, और रिजर्व्स में मध्य प्रदेश 5th पर है। आयरन ओर में सेकंड पर है, 6th पर है मध्य प्रदेश, लेकिन 2023-24 डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश 5th रैंक पर है। तो
रैंक का डेटा मैंने आपको अभी रेफरेंस के लिए दिया है, इसे हम फाइनली तब करेंगे जब एग्ज़ाम होने वाला होगा और करंट अफेयर्स के टॉपिक में इसे हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तब ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और एक्यूरेट डेटा मिल सकता है जब तक फाइनल इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें। ओके, सो अभी अगर आपको कहीं से भी रैंक्स में कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि ये रैंक्स भी बिल्कुल सही हैं। ये मध्य प्रदेश की वेबसाइट से ही मैंने ली हैं, मैंने आपको फुटनोट में वो वेबसाइट भी दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो पीडीएफ है वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब वो पीडीएफ जो है वो 440 पेजेस का है, लेकिन उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप सर्च करके उसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल ड्राइव में उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं रैंक, और उसमें रैंक से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स। एमपी मिनरल या माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में इस्टेब्लिश हुई भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली मिनरल पॉलिसी जो है वो 1995 में आई, और मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल्स जो हैं वो 1996 में आए थे। मध्य प्रदेश की न्यू मिनरल पॉलिसी जो है वो 2010 में आई, और सैंड माइनिंग पॉलिसी एक्चुअली हर 2 साल में आती रहती है, और लेटेस्ट 2019 गवर्नमेंट वेबसाइट पर है, लेकिन 21-23 की भी पॉलिसीज सैंड माइनिंग पॉलिसी आई हैं। नंबर ऑफ रिपोर्टेड माइंस इन एमपी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, 394 आउट ऑफ 2036, और ये डेटा भी सेंट्रल या मध्य प्रदेश की वेबसाइट्स में अलग हो सकता है, लेकिन ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइंस हैं। सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 जनवरी 2024 को हुई थी। ये करंट का इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आपके लिए, जो कि भोपाल में हुई, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव भोपाल में हुई अक्टूबर 2024 में, और 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग जो है वो 2024 भोपाल में हुई। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और किन डिस्ट्रिक्ट्स में वो पाए जाते हैं उसकी मैंने टैबुलर फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी है, आप इससे क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और उनकी माइंस हैं, इम्पॉर्टेंट माइंस। इनके अलावा और भी माइंस हैं इन मिनरल्स की, लेकिन सारी इंक्लूड नहीं की हैं, क्योंकि ये मेजर माइंस हैं जो मैंने इंक्लूड की हुई हैं इसमें। इसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि माइंस से भी क्वेश्चंस ऑल्दो रेयर हैं लेकिन आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम्स में। और ये है नेशनल डेटा मध्य प्रदेश के मिनरल्स का। जैसे डायमंड दोनों जगह ही सेम है, फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश की। मैंगनीज में सेकंड, कॉपर में फर्स्ट, लाइमस्टोन में सेकंड, रॉक फॉस्फेट में सेकंड, कोल में थर्ड, प्रोडक्शन में फोर्थ, और रिजर्व्स में फिफ्थ। ये एक्चुअली फोर्थ रैंक ही है, प्रोडक्शन में फोर्थ है और रिजर्व्स में फिफ्थ रैंक है मध्य प्रदेश की। क्वेश्चंस दोनों तरीके से आ सकते हैं, रिजर्व से भी पूछ सकते हैं और प्रोडक्शन से भी। ग्रॉस प्रोडक्शन तक से क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी एग्जाम्स में, तो आपके लिए सारा डेटा पढ़ना ज़रूरी है, जिसे हम करंट अफेयर्स के टाइम पर पूरा कवर करेंगे। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट इमेजेस हैं जो डेटा डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज मध्य प्रदेश ने अपने फेसबुक हैंडल पर अपलोड किया हुआ था। आप चाहें तो फेसबुक से जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन वो इमेजेस मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दी हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये अपकमिंग मेजर मिनरल ब्लॉक्स जो ऑक्शन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तैयार करने वाली है वो हैं, और ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और उनका जो परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स है वो मध्य प्रदेश में कितना है वो लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं डायमंड का 90% कंट्री के जो रिजर्व्स हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सो दिस इज़ इट, आज की क्लास के लिए इतना ही। और इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और अगली क्लास में
हम ज़रूर मिलेंगे। और अगली क्लास में हम मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी जनरेटिंग पावर प्लांट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स और हाइडल पावर प्लांट्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो थैंक यू अगेन एंड सी यू।